आज यह शौर्य दिवस है। युवाओं के भीतर शौर्य जागृत हो, युवाओं के भीतर स्वतंत्रता के प्रति सम्मान जागृत हो, और जब युवा खड़ा हो जाता है पूरे पराक्रम के साथ तो क्या कुछ संभव नहीं हो सकता है। 30 अप्रैल को ही युवा खुदीराम बोस ने अंग्रेजी सल्तनत के विरुद्ध एक ऐसा बम ब्लास्ट किया था जिससे अंग्रेजी सल्तनत, अंग्रेजी शासन घबराहट में आ गया था और उसे लगा था कि भारत में अब स्वतंत्रता की जागृति हो गई है और इस देश को छोड़कर जाने में ही और इस देश को मुक्त करने में ही हमारी भी भलाई है। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज एक खास दिन है और इस खास दिन पर खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जुटे हैं पत्रकार, जुटे हैं संस्कृति कर्मी, जुटे हैं राजनीति कर्मी और जुटे हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री संजय पंकज जी। आइए जानते हैं कि आखिर में क्या खास दिन है और क्यों आज यहाँ पर जुटान हुआ है। आज खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर सभी संस्कृति कर्मी, पत्रकार और साहित्यकारों का जुटान हुआ। क्या खास दिन है जो आज आप लोगों को यहाँ पर आने को मजबूर है? आज़ादी के 75वें वर्ष में, जिसे कि पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में, आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित है यह वर्ष। और हम जानते हैं कि अंग्रेजी सल्तनत के विरुद्ध, जिस अंग्रेजी सल्तनत ने भारत को गुलाम बना रखा था और लंबे समय तक जिसने हम पर शासन किया और शासन भी क्रूरता के साथ किया, कितनी त्रासदी थी और हमारे पूर्वजों ने कितनी यातनाएं झेली, कितना संघर्ष किया, और उनकी झेली हुई यातनाओं और संघर्षों का परिणाम है, उनकी कुर्बानी का परिणाम है कि आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। और ऐसे महापुरुषों में अग्रणी भूमिका है एक युवा शौर्य की, एक युवा व्यक्तित्व की, एक युवा ऐसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी की जिसने अंग्रेजी सल्तनत के विरुद्ध में पहला बम विस्फोट किया था। और वह तारीख आज है 30 अप्रैल को ही युवा खुदीराम बोस ने अंग्रेजी सल्तनत के विरुद्ध एक ऐसा बम ब्लास्ट किया था जिससे अंग्रेजी सल्तनत, अंग्रेजी शासन घबराहट में आ गया था और उसे लगा था कि भारत में अब स्वतंत्रता की जागृति हो गई है और इस देश को छोड़कर जाने में ही और इस देश को मुक्त करने में ही हमारी भी भलाई है। और आज भले ही हमारे सामने जिन बड़े बड़े राजनेताओं ने इसका श्रेय लेने का प्रयास किया हो, लेकिन हम नींव की ईंट की ओर जाएं, उनके त्याग की ओर जाएं, उनके शौर्य की ओर जाएं, जिन्होंने अपनी कड़कती हुई जवानी को, जिन्होंने अपनी सुख सुविधाओं की तिलांजलि देकर एक जज्बा, एक जुनून, एक दीवानगी, एक पागलपन, और वह यह कि भारत हमारा स्वतंत्र हो, और जिसका आह्वान बाल गंगाधर तिलक ने किया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। उस स्वतंत्रता को लेने में खुदीराम बोस जैसे युवाओं की कुर्बानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर मुजफ्फरपुर से इस पावन शहीद स्थल पर हम उपस्थित हैं और आज यह शौर्य दिवस है। युवाओं के भीतर शौर्य जागृत हो, युवाओं के भीतर स्वतंत्रता के प्रति सम्मान जागृत हो, और जब युवा खड़ा हो जाता है पूरे पराक्रम के साथ तो क्या कुछ संभव नहीं हो सकता है। ले बांध मुट्ठियों में आधी तो सांस सवा की बंध जाए, दे खोल बंधे अपने कर तो तूफान गगन पर चढ़ जाए, ले अंगड़ाई तो एक बार सदियों की गांठें ढीली हो, जिसकी वाणी का तेज देख भैसे छलनाएं पीली हो, जिसकी बिजली से एक बार निस्तेज जरा भी कौंध उठे, उस तेजस्वी नर की ऐसी उद्दीप्त जवानी की जय हो, जिसके पद चिन्हों पर सिंह दहाड़ चले ऐसे अभियानी की जय हो। इन्हीं तेजस्वी सेनानी के बल पर, इन्हीं अभियानियों के बल पर हम आज स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा और हमारे इस देश का, हमारी स्वतंत्रता का भी कि स्वतंत्रता दिशाहीन हो गई है। आज़ादी का अर्थ लोगों ने उच्छृंखलता और राजनेताओं ने सुख भोग बना लिया है। कभी वे लोग संवेदनशीलता के साथ पलटकर खुदीराम बोस को देखे, वे भी चाहते तो सुख सुविधाओं में रह सकते थे, वे भी चाहते तो घर में दुबक कर रह सकते थे, लेकिन उनकी कुर्बानी आखिर किसके लिए? हमारे आपके लिए ही। तो आज हम शौर्य दिवस पर उन्हें प्रणाम अर्पित करते हुए उनकी आग को अपने भीतर सहेजने के लिए हम शब्दों के माध्यम से, काव्यांजलि के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी याद तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। आप कल्पना कीजिए कि वह छोटी उम्र, जो कोई उम्र नहीं होती, जिसने संसार का सुख नहीं देखा, लेकिन जिसके सपने थे कि हम
क्रूर अंग्रेजी दास्ता से कैसे इस देश को मुक्त करा सके और जंजीर से जकड़ी हुई भारत माता कैसे स्वतंत्रता की सांस अपनी संतति क्या के उम्र साथ रही ले। होगी उनकी और कहाँ से आए थे यहाँ मुजफ्फरपुर में? वो बंगाल के रहने वाले थे और बंगाल से आया हुआ युवक अंग्रेजों की क्रूरता से इतना आक्रोश में आ गया था, वह भारतीयता का आक्रोश था, वह युवा का आक्रोश था, वह गुलामी की जंजीर से जकड़ी हुई हमारी दास्ता का आक्रोश था और उस आक्रोश को विस्फोट के रूप में तब्दील करने का एक 16-17 वर्ष के युवक खुदीराम बोस ने यह काम किया था। और खुदीराम बोस जब फांसी के फंदे पर भी झूलने जा रहे थे उस समय भी हंसते हुए जा रहे थे, मुस्कुराते हुए जा रहे थे और यह आकांक्षा लेकर जा रहे थे कि हे माँ, मैं तुम्हारी बलिवेदी पर अर्पित हो रहा हूँ और जब कभी भी मैं जन्म लूँ तो तुम्हारी ही गोद में जन्म लूँ। तो भारत अगर विश्वगुरु था, भारत अगर पराक्रमी था, तो ऐसे ही महापुरुषों के बल पर, ऐसे ही महापुरुषों के बल पर हमारा भारत सचमुच पूर्ण अर्थ में भारत है। तो भारत अगर पराक्रमी था तो ऐसे ही महापुरुषों के बल पर था। ये बातें बता रहे थे मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ साहित्यकार संजय पंकज जी। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।